नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आम आदमी पार्टी चीफ अरविंद केजरीवाल जो चाहते थे वो मुराद पूरी हो गई है। दिल्ली शराब घोटाले और अवमानना केस से दिल्ली हाई कोर्ट की जज जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा अलग हो चुके हैं। अब शराब घोटाला केस जस्टिस मनोज जैन और अवमानना केस दिल्ली हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच सुनेगी। दिल्ली शराब घोटाला केस जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा अब नहीं सुनेंगी। पिछली सुनवाई में ही उन्होंने इस केस से खुद को अलग कर लिया था। अब केस नए जज साहब के पास पहुंच चुका है। जी हां, दिल्ली हाई कोर्ट में जस्टिस मनोज जैन अरविंद केजरीवाल के खिलाफ शराब घोटाले का केस सुनेंगे। इतना ही नहीं, अरविंद केजरीवाल के अवमानना वाले केस से भी जस्टिस स्वर्णकांता ने खुद को अलग कर लिया। इस तरह अरविंद केजरीवाल के खिलाफ दोनों मामलों से जस्टिस स्वर्णकांता अलग हो चुके हैं। सीबीआई ने अरविंद केजरीवाल और बाकी आरोपियों को ट्रायल कोर्ट द्वारा दी गई डिस्चार्ज राहत को चुनौती दी है। इस मामले में अब कल यानी मंगलवार को सुनवाई होगी। इससे पहले जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा इस मामले की सुनवाई कर रही थी। हालांकि अरविंद केजरीवाल और बाकी के खिलाफ आपराधिक अवमानना की कार्रवाई शुरू होने के बाद उन्होंने खुद को मामले से अलग कर लिया था। आपराधिक अवमानना मामले की सुनवाई कहाँ होगी? देखिए, अरविंद केजरीवाल के खिलाफ आपराधिक अवमानना मामले की सुनवाई अब दिल्ली हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच में होगी। इस बेंच में जस्टिस नवीन चावला और जस्टिस रविंदर जडेजा जो हैं शामिल रहेंगे। दिल्ली हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच कल यानी मंगलवार को अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और बाकी के खिलाफ आपराधिक अवमानना मामले की सुनवाई करेगी। ये मामला तब शुरू हुआ था जब जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने अपने खिलाफ लगाए गए मान हानिकारक और बदनाम करने वाले आरोपों का संज्ञान लिया था। दिल्ली हाई कोर्ट ने पिछली सुनवाई में कहा था वो अवमानना की कार्रवाई शुरू करेगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी के नेताओं जिसमें अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और बाकी से जुड़े उत्पाद शुल्क जो हैं नीति मामले की सुनवाई के संबंध में न्यायमूर्ति स्वर्णकांता शर्मा के खिलाफ कथित तौर पर अत्यंत अपमानजनक और मान हानिकारक सामग्री प्रस्तावित की गई थी। न्यायमूर्ति शर्मा की सिंगल जज वाली बेंच ने केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि सीबीआई द्वारा दायर एक याचिका की सुनवाई करते हुए ये टिप्पणियां की हैं, जिसमें निचली अदालत के जो है उस आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें मामले के सभी 23 आरोपियों को बरी कर दिया गया था, जिनमें दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री केजरीवाल, पूर्व उप मुख्यमंत्री सिसोदिया और आप नेता दुर्गेश पाठक शामिल हैं। अब कल इसमें महत्वपूर्ण सुनवाई होगी। साथ ही साथ अब इस केस से खुद को अलग कर दिया गया है केजरीवाल के बोलने पर। अब ये देखना होगा कि जब अब कल सुनवाई होगी तो क्या कुछ खास इसमें देखने को मिलता है।